दुनिया अब बदल गई है। अगर आप नाराज होंगे तो लोग आपको मनाना नहीं बल्कि छोड़ना पसंद करेंगे। औरत एक तिजोरी की तरह होती है, उसके हिफाजत करने की बहुत सख्त आवश्यकता होती है। लेकिन अगर घर के ही लोग जो हिफाजत करने वाले होते हैं वह किसी तिजोरी को लूटने पर आ जाए तो फिर इसमें क्या कहें। फिर लूटने वाला भी तैयार और लूटने वाले भी तैयार हो तो फिर घर की बात घर में ही है। बाहर वाले का क्या काम होता है। जैसे कि झांसे के एक घर में इस वक्त आधी रात के बाद संतोष जब अपने खेतों से पानी लगा के वापस घर लौट के आता है और घर में दाखिल होता है। रोजमर्रा का ही काम था, लेकिन जब अपने कमरे में सोने के लिए जाने वाला था तो तभी छोटे भाई के कमरे में से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। आवाज़ ऐसी थी, बाबूजी क्या करते हो। संतोष का माथा ठनकता है। आखिर इस वक्त भाभी के कमरे में कौन है और भाभी यह बाबूजी बाबूजी क्यों कह रही है, क्योंकि बाबूजी तो उसके पिताजी को कहा जाता है। यानी कि मतलब उस बहू के ससुर को संतोष को कुछ ठीक नहीं लगता। जाकर पहुंच जाता है और चुपके से जब कमरे के अंदर का नज़ारा देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उस वक्त कमरे में अपनी ही बहू के साथ संतोष का मतलब उस बहू का ससुर जिसका नाम पूजा होता है, पूजा का ससुर अजय सिंह नग्न अवस्था में उसके बिस्तर पर सारी संबंध बनाता है। और वहीं उलट उसकी बहू पूजा पूजे ले रही थी अपने ही ससुर के साथ। संतोष को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। वो फिर अच्छे से देखता है और उसे गुस्सा भी आने लगता है, लेकिन जैसे ही वो दृश्य को देखता है उसका जो गुस्सा है वो ठंडा हो जाता है और गुस्सा पूर्व भी हो जाता है और उसके अंदर भी एक कामनी अब भड़कने लगती थी। उसकी भी नीयत पूजा के लिए उसी प्रकार से खराब होने लगती थी जिस प्रकार से उसका मन में ये करने लगा था कि उसका बाप बहू के साथ कर रहा है, क्यों ना संतोष भी भाभी को पटा ले, उसके साथ भी वो सब कुछ करे। जब एक बाप को ही परवाह नहीं है अपने बेटे की पत्नी के साथ ऐसा किया जा सकता है तो उसे भी क्या चिंता, क्यों ना अपने भाई की पत्नी के साथ रंग रंगलियां मनाए। और जो महिला अपने ससुर के साथ ये सब कुछ कर सकती है तो भला मुझे क्यों रोकेगी, और नाटक भी करेगी तो मैं ब्लैकमेल कर लूँगा। तो वहाँ से निकल जाता है और प्लानिंग करता है कि अगले दिन वो जिस प्रकार से माहौल घर का बनाया जाता है संतोष द्वारा कि घर में अकेली पाई जाती है पूजा यानी भाभी, और सिर्फ संतोष घर पर कोई नहीं होता है और उसके देवर घर पे रहता है। उसके बाद संतोष जो है होता है पकड़ लेता है अपनी भाभी को अकेले में, और उसके बाद जो भाभी होती है और गलत तरीके से यहाँ वहाँ छूने लगता है भाभी को, और पूजा को गलत तरीके से यहाँ वहाँ छूने लगता है। पूजा कसमसाने और छटपटाने लगती है, लेकिन संतोष ने जैसा सोचा वैसा कुछ भी नहीं होता। यानी कि देवर ने जैसा सोचा वैसा कुछ भी नहीं होता है। अपनी भाभी कुछ देर के बाद अपने आप को समर्पित कर देती है, और जो उसका देवर होता है बड़ी ही आसानी से जरा भी विरोध नहीं किया, बिना कुछ करे उसके साथ सारी संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है। और संबंध उस दिन बन भी जाते हैं। और उसके बाद संतोष उससे यानी कि देवर भी बता देता है कि उसको बाबूजी को उसके साथ जो भी तूने कल किया वो करते देख लिया। संबंध उस दिन बन भी जाते हैं और उसके बाद देवर उसे बता भी देता है कि उसने उसको और बाबूजी को यह काम करते हुए देख लिया था। भाभी संतोष यानी देवर से कहती है कि तुमने जो देखा यह बात सिर्फ तुम तक ही रखना, मुझे कोई आपत्ति नहीं तुम्हारे पिताजी के साथ भी संबंध बनाने की, तुम्हारे साथ भी करने में। एक और तीसरा भाई होता है। अब बारी थी देवर की, और जब ये नौटंकी इस घर में चल रही होती है तो एक दिन देवर भी रंगे हाथ अपनी भाभी को भाई के साथ पकड़ लेता है। और उसके बाद इस घटना में, इस कहानी में जो होता है दोस्तों, आपको बताने में भी अजीब हो रहा है। तो यह एक थी, इस पर एक परिवार के सारे मर्द सवार हो चुके थे, और जब इतने सारे मर्द एक साथ इस नौका पर सवार होते हैं तो नैया तो कहीं न कहीं डूब भी जाएगी दोस्तों। लेकिन जहाँ डूबती है कहानी के अंत क्या होता है, कहाँ डूबती है और कैसे डूबती है, इस कहानी का अंत कैसे होता है दोस्तों, हमारे वीडियो में बने रहे। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हैरान और परेशान करके रख देने वाला ये घटना है। क्या होता है, ये मामला है, कौन थी ये महिला और क्या मिल रहा था उसे ऐसे चार पुरुषों के साथ संबंध बनाने में। आऊँगी पूरी घटना विस्तार से, कहानी में अंत तक बने रही, वीडियो को पूरा वॉच करें दोस्तों। आइए मैं सीधा कहानी पर आती हूँ। कहानी शुरू करती है ग्वालियर के कोर्ट से। ग्वालियर के कोर्ट में इस वक्त कल्याण नामक एक व्यक्ति मौजूद होता है। तभी उसकी नज़र
जो होती है एक खूबसूरत महिला पर पड़ती है, जो कि वकील से अपने केस के बारे में बात करी होती है। कल्याण लगातार उसे टक टक करके देखा जाता है और उसको घूरता है और कल्याण की ओर देखती है। दोनों की नज़रें टकराती है और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। शायद दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। दोनों के बीच में जान पहचान होती है। बातचीत शुरू हो जाती है। पता चलता है कि उस महिला का नाम पूजा था। पूजा जो थी अपने परिवार के खिलाफ एक मुकदमा चल रहा था, वजह से कोर्ट में आया करती थी और कल्याण भी 6 से 7 मुकदमे चल रहे होते हैं उसी कोर्ट में, इसलिए कल्याण भी उसी कोर्ट में जाया करता था। अब दोनों की मुलाकात हुई तो नज़दीकी बढ़ने लगी। दोनों के बीच में दोस्ती हुई, प्यार हो जाता है और प्यार होने के बाद कल्याण जो होता है पूजा से विवाह कर लेता है। 6-7 महीने बीत चुके थे कल्याण को पूजा के साथ अलग रहते हुए, और इस बीच में कल्याण के परिवार में पता चलता कल्याण बहू तो बड़ी गजब के सुंदर है लाया है और बहू गजब के सुंदर लाया है। और जब उसके पिताजी या उसके भाई घर पर आते हैं तो बहू को देखते भी हैं और सही में बहू तो सही में खूबसूरत है। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन किस्मत कुछ ऐसे करवड़ लेती है कि एक दिन अचानक से सड़क हादसे में कल्याण की मौत हो जाती है। और कल्याण की मौत होती है तो पूजा अकेली रह जाती है। आखिर जैसी भी थी, जो भी थी, कल्याण की पत्नी थी। अब इसके बाद पूजा की एंट्री हो जाती है कल्याण के परिवार में, जहाँ पर कि सब लोग रहा करते थे। अब पूजा वहाँ पर जब जाकर रहने लगती है तब पूजा सभी की लाडली हो जाती है, सभी का ध्यान रखने लग जाते हैं। लाडली तो क्या हो जाती है, आखिर सभी की नियत पूजा पर खराब हो जाती है। ससुर भी डोरे डालते हैं और जेठ भी डोरे डालते हैं और एक देवर था वो भी डोरे डालता है। कुल मिला के घर के 4 मर्द थे। जो ससुर का नाम अजय सिंह होता है, एक जेठ का नाम संतोष सिंह होता है और दूसरा देवर जेठ, और एक देवर था जिसके नाम सामने नहीं आ पाया। तो चारों मर्दों की नीयत पूजा पर खराब हो चुकी थी। दोस्तों, वो फूटी आंख नहीं सुहाती थी। लेकिन अब क्या करते, जब घर के मर्दों ने जो ठान लिया पूजा को यहाँ रहने का, तब वो कुछ नहीं कर सकती। बस घर में लड़ाई झगड़ा हुआ करते थे। अब सबसे पहले नंबर आता है अजय सिंह का। एक दिन मौका देखकर जब घर में कोई नहीं होता है तो घर में अजय सिंह दबोच लेता है अजय सिंह पूजा को, और पूजा भी थोड़े नखरे दिखाने लगती है। बाद में खुद को समर्पित कर देती है अपने ससुर अजय सिंह को, और अजय सिंह के साथ जो सारे संबंध उसके बन जाते हैं। और अब जब एक बार बनते हैं तब अजय की वो रातें रंगीन और दिन रंगीन लगने लगती हैं। ससुर बहू का बढ़िया से चल रहा था और जो होता है वो देख लेता है उसका जेठ। उसके बाद संतोष का नंबर आता है, संतोष भी करता है। उसके बाद तीसरा जेठ होता है, उससे पता चलता है वह भी इस चीज़ को रोकने को तैयार नहीं था। यहाँ पर आकर मामला रुक जाता सब कोई। तीसरे जेठ के साथ भी पूजा वही सब कुछ करती है जो सबके साथ करती है। फिर दोस्तों नंबर आता है छोटे देवर का। छोटा देवर भी जब देखता है पूरा परिवार ही जब डुबकी लगा रहा तो मैं क्यों ना लगा लूँ, डुबकी लगा लूँ, वो भी डुबकी लगाना शुरू कर देता है। अब दोस्तों घर के 4 मर्दों को अकेली पूजा जो है स्नान करवा रही थी अपनी वासना की नदी में, और चारों मर्दों अपने घर के उसने मुट्ठी में कर लिए। अब दोस्तों पूजा इतनी शातिर थी, चारों पुरुषों को एक साथ चला रही थी, सबके साथ बारी बारी से समय मैनेज करके, टाइम मैनेज करके संबंध बनाती थी। लेकिन सिर्फ संतोष को भी पता नहीं था कि यह जो है मेरे पिताजी के साथ भी संबंध में है, बाकी सब भाइयों के साथ भी संबंध में है। यह बात ना कि संतोष जानता था, ना ही कोई और बाकी घर का कोई मर्द नहीं जानता था कि पूजा जो है मेरे अलावा घर के इस पुरुष के साथ भी सोया करती है। हर कोई सिर्फ पूजा को अपनी अमानत समझता था और पूजा के रूप में सौंदर्य में ऐसा दीवाना हुआ बैठा था कि जैसे पूजा से बढ़कर उन्हें कोई नजर नहीं आता था। लेकिन घर में लड़ाई झगड़े इतने बढ़ने लगते हैं कि सास का पूरा जोर विरोध था। मैंने बात यह की थी कि इतना सब कुछ होने के बाद पूजा का मंसूबा कामयाब नहीं हो पा रहा था। दरअसल बात यह थी कि जो उसका पति, जिसकी देहांत यानी कि मौत हो चुकी थी, कल्याण, उसके नाम 8 बीघा ज़मीन थी और वो ज़मीन लाखों की थी। वो चाहती थी कि वो ज़मीन उसे, क्योंकि वो उसकी पत्नी है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था।
उसमें सबसे बड़ा रोड़ा, सबसे बड़ी अड़चन अगर कोई थी तो वो कल्याण की माँ, जिसका नाम सुशीला देवी था, वो थी। उसका इस बात का पूरा विरोध था कि इधर कुछ दिनों में जब संतोष की पत्नी रागिनी को पता चलता है कि भाई की पत्नी पूजा के साथ बंदी जाती है, घर में लड़ाई झगड़ा होते हैं और रूठ के मायके चली जाती है। रागिनी घर कलह का माहौल होता है, तहस नहस होता है। पूजा भी जो होती है घर से निकल जाती है और अपनी बहन के घर चली जाती है। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद एक दिन वहीं से संतोष को कॉल करती है और वहीं से अपने ससुर को भी कॉल करती है और उन्हें बताती है कि वो गर्भवती है, उसके पेट में बच्चा है। अब ससुर को लगने लगता है कि शायद ये बच्चा उसका है। संतोष को लगता है बच्चा उसका है। इस प्रकार वो घर के सारे मर्दों को अपनी बहन के यहाँ पर वो रहती है, आती है, इस विषय में चर्चा करने लगती है और चर्चा करने के बाद कहती है कि बच्चा वो नहीं रखना चाहती। लोग वहाँ पर आकर पहुँच जाते हैं, रात वहीं बिताते हैं। उस रात को क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन अगली सुबह ससुर अजय सिंह को फ़ोन पर एक कॉल आकर के पहुँचती है, जिससे पूरा परिवार हिल जाता है। दोस्तों, वो यहाँ बैठे हैं, उनके पीछे उनके घर में रात में डकैती पड़ गई है और डकैती पड़ी तो उसकी पत्नी थी सुशीला देवी, पूजा की सास, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। दोस्तों, घर को लूट करके लुटेरे जो हैं जा चुके हैं। पुलिस आ पहुंची थी, जब तक परिवार आकर के पहुंचता है पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है। अब जांच पड़ताल जब पुलिस शुरू करती है, आसपास के सीसीटीवी खंगाले जाते हैं, लोगों से पूछताछ की जाती है। मामला डकैती का साफ नजर आ रहा था कि 8 से 9 लाख घर से ज्वेलरी और कुछ कैश भी गायब था और सुशीला देवी को इस वजह से उसको मार दिया गया था। आसपास पड़ोसियों से जब पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि मोटरसाइकिल से 2 लोग, एक महिला और एक पुरुष जो हैं इनके घर पर आए थे। कुछ घंटे बाद वो बाइक उनके घर के बाहर ही खड़ी थी। वो बाइक यहाँ पर रुकी थी और उसके बाद रात को वो लोग निकल कर चले गए। लेकिन कौन आया कौन गया, हो सकता है कोई रिश्तेदार होंगे, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस वजह से किसी ने उस पर शक नहीं किया। लेकिन पुलिस के लिए इतना कलू काफ़ी था। पुलिस जब वहाँ पर सीसीटीवी खंगाली है तो लोकेशन तो सीसीटीवी का नहीं था, लेकिन गली के मोहल्ले पर जहाँ से बाइक निकलने की संभावना थी वहाँ पर जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं तो उस बाइक को लोगों द्वारा पहचान लिया जाता है और यह बाइक थी। अब बाइक का नंबर भी आ चुका था और बाइक 24 जून की घटना हत्या और डकैती की और 2 से 3 दिन के बाद ही पुलिस मुखबिरों द्वारा सूचना मिलती है कि कोई एक कपल है जो ज्वेलरी बेचने के लिए और इस वक्त यहाँ से गुजरा है और कभी इस सड़क से वहाँ गुजरी गाड़ी वाले अपना जाल बिछाते हैं और जब देखते हैं कि लोग दोनों गिर चुके हैं, पुलिस से तो जो व्यक्ति होता है बाइक पर पुलिस पर फायरिंग करता है। पुलिस फायरिंग करती है, उसके बाद पैर में गोली लग जाती है और पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। दोनों पुलिस थाने लेकर आती हैं और जब पुलिस पूछताछ करती है तो मामला का खुलासा हो जाता है। बात कुछ ऐसी निकल कर सामने आती है कि जो पकड़ में आए थे उस महिला का नाम था कमला, उस व्यक्ति का नाम था अनिल वर्मा और यह दोनों को और कोई नहीं, कमला जो थी पूजा की बहन थी और अनिल वर्मा जो था कमला का बॉयफ्रेंड था और ये पूरी साजिश जो थी पूजा के द्वारा रची गई थी। इसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आती है। पूजा को भी हिरासत में ले लिया जाता है और हिरासत में लेने के बाद पूजा को भी साथ में बिठाया जाता है और जब पूछताछ की जाती है तो अब जो बातें निकल के सामने आती है इस प्रकार होती है कि दोस्तों, पूजा का मेन मकसद था कल्याण की मौत के बाद कल्याण की प्रॉपर्टी पाना, क्योंकि उसकी कीमत लाखों की थी। उसके पास सुशीला देवी की जीवित रहते हुए मुश्किल तो नामुमकिन था, संभव ही नहीं था। इसलिए उसने सोच लिया था कि सबसे पहले तो सुशीला देवी को रास्ते से हटाया जाए। बाकी घर के वो 4 मर्द हैं, वो तो उसकी मुट्ठी में हैं। उसके लहंगे के नाड़े से बंधे हुए हैं, जैसे चाहेगी उसे नचा सकती है, चाहे उसने जो चाहोगी वो करवा सकती है। उसके बाद रागिनी की कोई औकात ही नहीं उसके सामने। उसकी जेठानी की इस रचा अपनी बहन से और उसके बॉयफ्रेंड से बात करी, उन्होंने अपने प्लानिंग में शामिल किया। 8 बीघा जमीन जितने में भी बिकेगी उसमें आधा हिस्सा तुम्हारा और आधा हिस्सा मेरा दोस्तों। और उसके बाद घर पर जो डकैती डालेगी उसमें जो भी मिलेगा सब तुम्हारा। अब इतने बड़े लालच में उसकी बहन उसका बॉयफ्रेंड भी आ जाते हैं। प्लानिंग रची, साजिश रची, मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, घर पर बुलाया जाता है इन लोगों को इस बहाने की
बुलाए जाते हैं कि मैं गर्भवती हूँ, बच्चे के बारे में बात करना है। पीछे से जा पहुँचे कमला और अनिल के घर पर। सुशीला देवी के बहाने से उसे घर में दाखिल होते हैं और धोखे से एक इंजेक्शन लगा देते हैं। उसे न जाने उस इंजेक्शन में क्या रहा। इंजेक्शन में ऐसा क्या था, जांच में निकल करके सामने आएगा। उसके बाद उसकी हत्या कर देते हैं, घर में लूटपाट कर देते हैं, 8 लाख की जेल कैश वहाँ से लूटते हैं, घर की तहस नहस करते हैं और रात को वहाँ से निकल जाते हैं और निकल के भागते हैं। लेकिन जब लोगों ने बाइक देख ली तो उस CCTV में जब बाइक देखी जाती है, उसका नंबर देखा जाता है, तो ऐसा लग रहा था कि जाँच में निकल कर सामने आएगा। उसके बाद उसकी हत्या कर दिया और मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसके चक्कर में वो कोर्ट के जो हैं चक्कर लगाई करती है, जहाँ उसकी मुलाकात कल्याण से होती है। मतलब इसका एक क्रिमिनल बैकग्राउंड इस प्रकार का पहले से ही था, जो अपने पहले पति पर भी गोली चलवा चुकी थी। अब इसके बाद जो एक्सीडेंट हुआ कल्याण का, अब उसकी भी सच में क्या एक्सीडेंट ही था, क्या उसकी भी मौत के पीछे पूजा का कोई हाथ है? क्योंकि पूजा जो काम करती आ रही है, क्या कल्याण को भी उसने इसी वजह से रास्ते से हटाया? और जिस प्रकार की कहानी ये मैटर निकल के सामने आई है कि किस प्रकार से एक ही घर के 4 मर्दों को उसने अपने बस में किया, 4 मर्दों को लेके संभाल रही थी, बड़े साथी तरीके से वह चल रही थी। और इस घर के 4 मर्दों भी सारे लोग लिहाज मान मर्यादा को भूल के अपने जो उसका जो बेटा था, उसका देहांत हो चुका था, उसकी विधवा के साथ मुँह काला कर रहे थे। किसी भी चीज़ मर्यादा न रखते हुए आखिर इन पर क्या कार्रवाई हुई, आखिर प्रकार से गुनाहगारी है। दोस्तों बेमौत मारी गई और सास सुशीला देवी तो इस प्रकार से मामला निकल कर सामने आया। दोस्तों पुलिस के हत्थे तक चढ़ चुके हैं, लेकिन तीनों गुनहगार हैं। साबित विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, न्यायालय के सामने पेश तो कर दिया है, लेकिन न्यायालय इन्हें जेल भेज चुका है। अब मुकदमा चलेगा, तारीखें चलेगी। दोस्तों आगे क्या होगा नहीं पता। दोस्तों एक लालच में इंसान किस हद से गुजर जाता है। तब तक जेल में दिन रात कटेंगे, फैसला आएगा तब पता चलेगा कानून क्या न्याय करता है। बस दोस्तों यह भी एक ऐसी घटना है, प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें दोस्तों। तब तक अपना ध्यान दें, अपनों का ध्यान दें, क्योंकि आजकल की बेवफा दुनिया में कब क्या हो जाए किसी को भरोसा नहीं। दोस्तों मुझे सपोर्ट करने के लिए दिल से धन्यवाद। लव यू दोस्तों, आपका प्यार इतना मिलता है मुझे, यकीन नहीं हो रहा है। लव यू दोस्तों।